welcome to our channel. I hope you all are fine or good. If you have visited our channel for the first time, so subscribe to the channel so you can get notifications for upcoming videos. The Lost Word ये आपका इंग्लिश फ्लुएंसी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है जब हम पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपके तो सबको पता ही होगा कि आपकी बुक्स चेंज हो गई हैं, तो ये आपकी बुक का फर्स्ट पेज ऐसा है और जो सिलेबस है आपका पहले जो बुक में था वो इन द यूनिवर्सिटी था, वो फर्स्ट चैप्टर था, बट अब ये सेकंड हो गया है। फर्स्ट आपका है इन द डोमेस्टिक स्फीयर, उसके बाद है इन द यूनिवर्सिटी एंड थर्ड इज पब्लिक प्लेसेस। उसके बाद जैसे इन द डोमेस्टिक स्फीयर का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है। पहले इंट्रोडक्शन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, पोएटिक लैंग्वेज, द टाइटल ऑफ द पोएम, फिर ये क्रिटिकल कमेंट्री, मतलब वही स्टेंजा है और बाकी ग्लॉसरी वगैरह भी है इसमें। तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपका जो अभी ये पेपर आएगा वो पहले की तरह बना हुआ नहीं आएगा, आई थिंक सो। इसमें चेंजेस हो सकते हैं, तो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। पोएम टॉक्स अबाउट, जो द लॉस्ट वर्ड पोएम है, ये इसका क्या मतलब है, जो ये पोएम है इस बारे में क्या कहती है। द टाइटल ऑफ द पोएम टॉक्स अबाउट अ लॉस्ट वर्ड। लॉस्ट वर्ड मतलब खोया हुआ वर्ड, which might seem strange because we usually lost things, not words। मतलब lost word ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा सुनने में कि words को भी हम खो सकते हैं या भूल सकते हैं। हाँ, आई थिंक ऐसा हो सकता है कि हम कभी कभार ऐसा नहीं होता, हम सोच सोच के बोलते हैं, तो उसी तरह हम थिंग्स को हम भूल जाते हैं रख के, बट वर्ड्स को हम रख के भूल जाए ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बट वी कांट टेक दिस टाइटल लिटरली, मतलब हम इसको ऐसे ईजिली नहीं ले सकते। आई थिंक इट्स अ डीपर मीनिंग, इट हैज़ अ डीपर मीनिंग। व्हेन वी लॉस्ट समथिंग वी कांट यूज इट एनी मोर। सो इफ यू फॉरगेट अ वर्ड और नेवर लर्न इट, इट्स लाइक इट्स लॉस्ट टू अस। लाइक अगर हम कोई वर्ड भूल जाते हैं तो इसका मतलब कि हम उसको कभी यूज ही नहीं कर सकते। Sometimes society also influences the words we can or can't use. So in this poem, the lost word likely refers to a word that the woman either has not learned or has forgotten how to use. ये मतलब वुमेन्स के लिए ऐसा बनाया गया है कि वो उनको ये वर्ड लर्न ही नहीं है और उनको पता ही नहीं इसको कि कैसे यूज करते हैं। Now first stanza. She has lost a word and searches for it everywhere, behind the sofa, at the back of dusty cupboards and drawers. She picks through the rubbish sacks. मतलब जो ये वर्ड ढूंढ रही है, जो ये उसका वर्ड खो गया है, ये कहाँ कहाँ ढूंढ रही है। Everywhere, at the sofa, at the back of dusty cupboards और drawers and rubbish sacks में ये ढूंढ रही है इसका वर्ड। Now अब हम देखेंगे इसकी explanation. In the first stanza of the poem, we find a woman searching for a word she has lost. मतलब हम देख रहे हैं कि वो एक वर्ड ढूंढ रही है जो वो भूल चुकी है, and she is searching for it in places which are hidden from view or places where we keep our rubbish. मतलब वो उस वर्ड को ऐसी जगह ढूंढ रही है जहाँ हम rubbish things रखते हैं, but is not it usual it look for a word in places where we find things। मतलब वो ऐसी जगहों में ढूंढ रही है वर्ड जहाँ हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। The hidden places mentioned here are places which do not require our attention on a day-to-day basis. Like हम मतलब वो जो वर्ड ढूंढ रही है वो ऐसी जगह पे ढूंढ रही है जहाँ पे हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं। जैसे अगर डेली बेसिस पे हम साफ सफाई करते हैं, बट बस ऐसी जगह होती है ना जहाँ जिस कॉर्नर को हम इग्नोर कर देते हैं कि इसमें साफ करने वाला कुछ ऐसा है नहीं, तो वो उस वर्ड को उस जगह पर ढूंढ रही है। प्लेसेस वी टेंड टू इग्नोर इन आवर डेली लाइफ्स, प्लेसेस विच आर डिफिकल्ट टू रीच, जो डिफिकल्ट टू रीच है। द पोइट देन सीम्स टू सजेस्ट दैट द वुमन हैज लॉस्ट दिस वर्ड इन द वर्ल्ड ऑफ हर डोमेस्टिसिटी। मतलब वो अपने वर्ड को इस जगह पे भूल गई है जहाँ उसका वर्ड है डोमेस्टिसिटी का। डोमेस्टिसिटी मीन्स घरेलू वाला। दिस डोमेस्टिक वर्ड इज नॉट जस्ट अ फिजिकल वर्ड, इट इज
इट ऑल्सो इज अ मेंटल वर्ल्ड, मतलब ये एक सिर्फ एक इसका फिजिकल वर्ल्ड नहीं है, इसका मेंटल वर्ल्ड भी है, मतलब ब्रेन. द वुमन इज सो preoccupied in this world that she fails to remember this word, which is certainly an important word. मतलब वो अपने कामों में इतनी बिजी हो गई है, अपने वर्ल्ड में इतनी बिजी हो गई है, वो अब उस वर्ड को याद ही नहीं कर पा रही है, which जो एक important word है. We should try to go beyond the literal meaning and explore the things that are implied. मतलब हमें beyond the literal meaning जाना चाहिए और explore करना चाहिए things को. This is especially so in this case where the thing lost is not a thing but all but a word. मतलब ये एक थिंग नहीं खोई है बट ऑल एक वर्ड खोया है. Like these physical spaces which are hidden, we all have mental spaces which are hidden as well. जैसे physical spaces hidden है, तो इसी तरीके से जो mental spaces है हमारा, वो भी एक जगह खो गया है. मतलब वो अपनी जिंदगी में इतनी बिजी हो गई है, वो एक वर्ड भूल गई है. एंड दे रिमेन हिडन बिकॉज वी डिड नॉट चूज टू स्पीक अबाउट देम, क्योंकि हम उसके बारे में हम बोलना ही नहीं चाहते, और वी अफ्रेड टू स्पीक अबाउट देम, और हम डरते हैं. Often we are afraid to speak about things that are not acceptable to the people and society we live in, and consequently we push these thoughts to the back of our minds. मतलब जो सोसाइटी वाले कहते हैं, जो पीपल और लोग कहते हैं, उसी बात को हम विश्वास कर लेते हैं और हम अपने आप को पुश नहीं करते उस बात को एग्री करने के लिए. The back of our mind is a place to hide thoughts, like the back of a sofa to hide things. Like जैसे जब कोई मेहमान आते हैं तो कुछ फालतू की चीज़ें होती हैं ना, हम ऐसे कॉर्नर में रख देते हैं या किसी सोफा के वगैरह पीछे वगैरह रख देते हैं. तो इसी तरीके से जो सोसाइटी को कुछ बातें पसंद नहीं आती कि हम ये बोले, उसको हम अपने बैक ऑफ द माइंड में रखते हैं. ऑल ऑफ अस हैव सम एक्सपीरियंस ऑफ हाइडिंग आवर फीलिंग्स और नॉट सेइंग थिंग्स और इवन लाइंग अबाउट थिंग्स. मतलब जो जैसे जो एक बार एकदम से बात मुंह पे बोल देते हैं, वो बातें सोसाइटी को पसंद नहीं आती. इसलिए कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है, उनको आदत नहीं होती मुंह पर बोलने की. वो है जो बात है वो अपने मन में ही रखते हैं, फीलिंग्स को हाइड करके रखते हैं. दिस इज स्पेशली ट्रू इन केस ऑफ वुमेन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज. फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी आर टोल्ड अबाउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल एंड व्हाट इज नॉट. हमें शुरू से ही वुमेन्स को ये सिखाया जाता है कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, कि आपको कैसे बिहेव करना है एज अ सोसाइटी. एंड वी लर्न टू अवॉइड स्पीकिंग, इसलिए हम लोगों के सामने नहीं बोलते. मच ऑफ दिस हैज़ टू डू विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर दैट एग्जिस्ट इन आवर फैमिलीज एंड द सोसाइटी वी लिव इन. ये डिपेंड करता है हम किस सोसाइटी में रहते हैं, कैसी फैमिली है हमारी. फॉर इंस्टेंस, इन आवर सोसाइटी द फादर रिमेन्स द हेड ऑफ द फैमिली एंड वी आर सपोज टू ओबे हिम इवन व्हेन ही इज रॉन्ग. जैसे बोला जाता है कि जो फादर होते हैं वो हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, तो जो वो कहते हैं हमें वही मानना पड़ता है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो. एंड दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर गर्ल्स. दे आर सपोज टू कंसंट्रेट ऑन कुकिंग एंड लर्निंग हाउ टू कीप द हाउस बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू बी होम मेकर्स व्हेन दे ग्रू अप. जो गर्ल्स होती है उनको शुरू से यही सिखाया जाता है कि जैसे गर्ल्स के लिए किचन सेट एक टॉय ले आया जाता है और बॉयज़ के लिए एक कार लाई जाती है. इसी तरीके से ऐसे सिखाया जाता है कि गर्ल्स को कुकिंग करनी है और बॉयज़ को बाहर की चीज़ें संभालनी है. दे आर नॉट अलाउड टू हैव अ वॉइस इन द सेंस ऑफ हैविंग एन इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी. मतलब वो अपनी वॉइस बाहर नहीं निकाल सकती, वो एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं बना सकती अपनी वुमेन्स. द वुमेन इन दिस पोएम सीम्स टू बी ट्रैप्ड इन द पावर स्ट्रक्चर ऑफ हर वर्ल्ड. मतलब वो अपने वर्ल्ड में एक तरीके से ट्रैप्ड है. इस पोएम में ये बताया गया है. सो मच सो दैट शी हैज़ फॉरगॉटन समथिंग वाइटल टू हरसेल्फ. इसलिए वो एक इम्पोर्टेंट समथिंग कुछ भूल गई है जो उसके लिए बहुत क्रूशियल है. सेकेंड स्टेंजा. अंडर द carpet she finds lots of others she had forgotten, she had swept under there, but not the one she is looking for. The trouble is it's small, only 2 letters, the no less valuable for that. Explanation. In the second stanza, the same theme of the lost word is continued.
We see her looking under the carpet and there she finds many other words that she had swept under the carpet but not the one she was looking for. मतलब इसमें कहने का मतलब ये है कि वो अभी भी lost word को ही ढूंढ रही है. We see her looking under the carpet, वो ढूंढ रही है कारपेट के नीचे, बट वहाँ पर वो वर्ड नहीं मिला जो वो ढूंढ रही है, बट बाकी अदर वर्ड्स मिले हैं जो उसने बहुत टाइम से उसको छुपा रखे थे. The phrase swept under the carpet is used to indicate that something has hidden deliberately. कुछ छुपा हुआ है deliberately. What are these words that she had swept under the carpet? We tend to sweep under the carpet things we don't want others to see or things that embarrass us. मतलब हम कारपेट के नीचे तो वही चीज़ छुपाते हैं ना जो हम दूसरों को दिखाना नहीं चाहते. जैसे हम झाड़ू लगाते तो कुछ ऐसे अनवांटेड कुछ चीज़ पड़ी होती है तो हम वो ऐसे कारपेट के नीचे रख देते हैं. या आपने देखा होगा कि अगर कोई हाउसवाइफ्स अगर बाहर जाती हैं तो वो जैसे चाबी को कारपेट के नीचे छुपा के जाती है ताकि चोर ना देख ले, या अगर कोई बाहर दूसरा पर्सन आए तो वो कारपेट के नीचे से चाबी ले लें. तो इसी तरीके से एंड वी टेंड टू हाइड और सप्रेस थिंग्स व्हेन वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देम. हम वही चीज़ छुपाते हैं जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंट नहीं होते. द वुमन हियर सीम्स टू बी इन द हैबिट ऑफ स्वीपिंग मैनी वर्ड्स अंडर द कारपेट. यहाँ पे देखा जा रहा है जो वुमेन को ना हैबिट हो गई है कि वो बहुत चीज़ें कारपेट के नीचे छुपाने लग गई है. इट शोज दैट शी इज़ नॉट अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन. शी हैज़ हिडन एंड सरप्राइज्ड और फॉरगॉटन टू यूज मैनी वर्ड्स. मतलब वो बहुत वर्ड्स भूल गई है बिकॉज शी इज़ नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट यूजिंग दैम. मतलब उसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि उस वर्ड्स को उसे यूज़ करना चाहिए या नहीं. बिकॉज ऑफ सोसाइटी. यूजिंग लैंग्वेज इज़ द बिगिनिंग ऑफ आवर socialization process. So language is not just a vehicle for communication, it is also something that transmits values. मतलब जो लैंग्वेज है ये सिर्फ एक कम्युनिकेशन का व्हीकल नहीं है, इसमें जो वैल्यूज भी छुपी हुई हैं. फॉर इंस्टेंस वी ऑलवेज यूज गुड बिफोर बैड एंड इन अपोजिट टू बैड. दिस इज अ सिस्टम ऑफ hierarchy. We always use day before night, man before woman, God before devil, and so on. What it implies is that day is superior to night, man is superior to woman, and so on. मतलब हम इसी तरीके से अपना perception बना चुके हैं. We learn these things as children and carry them for most of our lives. हम शुरू से ये सीखते आ रहे हैं. We must examine the search for the lost word in this context. There are some words that gives us a sense of independent identity. कुछ words ऐसे भी हैं जो हमें independent identity देते हैं. Yes and no are such words. ये जो yes and no है ये एक such words हैं. We often hear our parents use these words to control us. वो मतलब कहते हैं ना कि ऐसा मत करो, ऐसा मत बोलो, यही. The power to say yes, no comes with authority. मतलब एक अथॉरिटी से आता है ये वर्ड बोलना. इट सीम्स द शी ऑफ द वुमन पॉम इज अ वुमन विदाउट मच अथॉरिटी एंड दैट इज वाई शी नीड्स टू स्वीप वर्ड्स अंडर द कारपेट. इसका मतलब ये है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है येस और नो वर्ड बोलने की भी. उसे इसलिए ये वर्ड्स कारपेट के नीचे छुपाने पड़ रहे हैं. इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल दैट शी इज नॉट हैव मच अथॉरिटी बिकॉज शी इज अ वुमन. ये भी हो सकता है कि वो एक वुमन है इसलिए उसके पास ये अथॉरिटी नहीं है. What word is she looking for now? अब वो क्या word ढूंढ रही है? It is a word that is very valuable. The last two lines of these stanzas throw more light on the nature of the particular word that she is looking for now. It is a very small 2-letter word. Third stanza. She stands racking her brains for the last time she used it, but all that comes to mind are failed attempts when her mouth was full of someone else's tongue. In the third stanza, she takes a break from this frantic search to think about the word. She tries to remember the last time she had used this word. This is a very common way of remembering about things which are lost or misplaced. But this attempt also ends in failure. मतलब जो वो वर्ड ढूंढ रही है उसके लिए वो थोड़ा शांत हुई, उसने ढूंढना बंद किया. अब वो बट इसका जो उसने अटेम्प्ट किया उसमें ये फेल हो गए.
शी कैन हार्डली रिमेंबर द लास्ट टाइम शी यूज्ड इट. वो याद ही नहीं कर पा रही कि उसने ये वर्ड लास्ट टाइम कब यूज़ किया था. द ओनली थिंग दैट शी रिमेंबर्स नाउ इज नॉट द यूज ऑफ द वर्ड बट द फेलियर टू यूज इट थू शी हैड ट्राइड सेवरल टाइम्स. मतलब एक तो वो यही भूल गई कि इसने लास्ट टाइम कब वर्ड यूज़ किया था, ये वाला है ना, और ये भी भूल गई है कि इसको यूज़ करना कहाँ है, इसको यूज़ करना कैसे है. उसने बहुत टाइम यूज़ किया बट वो समझ नहीं पाई. एंड शी हैड फेल्ड टू यूज़ इट बिकॉज हर माउथ वॉज फुल ऑफ समवन एल्स टंग. मतलब उसने अब सीख लिया है कि उसे ये वर्ड उसे यूज़ ही नहीं करना आता, और वो बाकी जो बोलते हैं वो बस उसी को बोलती है. When the poet says that her mouth was full of someone else's tongue, it does not mean that she did not have a tongue of her own. इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पास फिर जबान नहीं है कि वो ये सब बोलने की. Tongue here is used in the sense of a voice. When the woman tries to remember the word she has lost, she is unable to do so because she had been using not her own but someone else's words. मतलब वो अपने words नहीं use कर रही, वो दूसरों के words use कर रही है. She was saying that what others wanted her to say. वो वही बोलना चाहती है जो दूसरा चाहते हैं सुनने के लिए. The ending of this poem does not give us any definite clues about the word she is looking for. जो ये poem है की ending है वो कोई हमें clues नहीं दे रही कि वो किस क्या word ढूंढ रहे. If we probe further and think about the word she is looking for, we will realize that it is a 2-letter word. But वो जिस तरीके से उस वर्ड को ढूंढ रही है वो उससे हम रियलाइज करते हैं कि वो क्या वर्ड ढूंढ रही है, कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट वर्ड है. द वुमेन, क्योंकि वो ऐसी जगह पे ढूंढ रही है जहाँ पे हम कभी ढूंढते भी नहीं है. द वुमेन इट सीम्स हैज़ नेवर बीन एबल टू यूज़ द वर्ड बिकॉज शी हैज़ नेवर यूज्ड हर ऑन वॉइस. क्योंकि जो वो वर्ड है वो बोल भी नहीं पा रही है, वो अपनी आवाज़ में यूज़ भी नहीं कर पा रही है वो वर्ड. We know that voice, or in other words, the freedom to choose and express ideas and opinions, gives us an identity. ये हमें पता है कि जो हम वर्ड्स बोलते हैं वो हमें फ्रीडम देते हैं टू चूज एंड एक्सप्रेस आइडियाज़. मतलब जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हम अपने ओपिनियन को किसी को समझा नहीं पाएंगे, जो हमें आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं. एंड द लॉस ऑफ दिस रिजल्ट्स इज लॉस ऑफ आइडेंटिटी. अगर हम ये नहीं बोल पा रहे हैं तो हम अपने आइडेंटिटी भी खो सकते हैं. Thus we can guess that the word she is looking for would be a word which could give her an identity. मतलब जो वर्ड अगर वो वापस बोल दे तो वो अपनी आइडेंटिटी को वापस पा सकती है. Words like me, am, no, assert one's individuality. मतलब ये एक वुमेन के लिए एक assert है. Assert मतलब वो अपनी इंडिविजुअलिटी वापस पा सकती है. Perhaps it is one of these words that she is looking for. ये एक ऐसे वर्ड वो जो ढूंढ रही है. Is she looking for the word no? We know that the ability to say no gives us a sense of freedom. क्या वो no वर्ड ढूंढ रही है? क्योंकि जो no वर्ड होता है वो हमें sense of freedom प्रोवाइड करता है. Perhaps she has never been able to say no in her life. If we look at the position of women in traditional societies, we will realize that for a woman to say no is often a great challenge. वो कभी अपने लाइफ में नो वर्ड नहीं बोल पाई. जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में वुमेन की सिचुएशन है हम समझ सकते हैं कि नो बोलना उसके लिए कितना ग्रेट चैलेंज हो सकता है. एंड दे ऑफन फेल टू से नो बिकॉज दे आर टॉट टू ओबे वॉट अदर्स आस्क देम टू. वो इसलिए फेल हो रही है नो वर्ड बोलने में क्योंकि उन्हें शुरू से ही सिखाया जाता है कि जो दूसरा बोले हैं वही करना है. Perhaps the woman here is looking for the word no so that she can regain her voice, but her attempt ends in failure once again because when we lose our voice we have nothing more to say. But वो अपनी एक आवाज़ खो चुकी है. वो अगर नो बोल भी नहीं पा रही है इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी भी खो चुकी है. The poem ends on this abrupt note to suggest that when we adopt our tongue of others and speak in their voice, it is very difficult to break free and find one's own tongue. मतलब जब हम सीख जाते हैं दूसरों की भाषा में बोलना तो हम अपनी आवाज़ को खो जाते हैं. वो ऐसा ही वो कर चुकी है और ये फिर बहुत चैलेंज हो जाता है अपनी आवाज़ को वापस पाना.
So we end up having very little to say, and the only option that is open is silence, कि हमें साइलेंस रहना चाहिए। समराइजेशन एक बार बता देते हैं। द पोम्स लिटिल टाइटल अबाउट अ लॉस्ट वर्ड सीम्स स्ट्रेंज इफ टेकन लिटरली बट हैज अ डीपर मीनिंग। ये हमें ऐसा लग रहा है कि ये लिटरली है, कि बहुत ईजिली है, जो लॉस्ट वर्ड कुछ खास है नहीं इसमें, बट इसका बहुत एक डीपर मीनिंग है। पोएट सजेस्ट दैट व्हेन वी कांट यूज अ वर्ड इट बिकम्स लॉस्ट टू वर्ड सिमिलर टू हाउ वी लूज थिंग्स। अगर हम उस वर्ड को, जैसे हम किसी थिंग्स को यूज नहीं करते तो हम भूल जाते हैं कि उसे कैसे यूज करना है, ऐसे ये वर्ड है, अगर हम वर्ड को यूज नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे उसे कैसे यूज करना है। जैसे हमने कोई नई वोकैबुलरी भी सीखी तो कुछ दिन यूज करा, फिर हम उसे भूल गए यूज करना, मतलब हमने डेली लाइफ में उसे यूज नहीं करा तो हम भूल गए उस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, उसे किस तरीके से अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही है नो वर्ड। We lose words when we forget them and don't use them for a long time. The woman in the poem is searching for an important word that she has lost. वो एक important word ढूंढ रही है जो वो खो चुकी है। She seems to lack confidence and has been afraid to use many words over the years. मतलब वो अपना, देखा जा रहा है कि वो अपना confidence खो चुकी है और भी जो नए वर्ड है वो उसको use करने में भी डरती है। Language shapes our values from childhood based on what society accepts. जो लैंग्वेज होती है वो हमारे वैल्यूज को शेप करती है शुरू से ही, बेस्ड ऑन व्हाट सोसाइटी एक्सेप्ट्स। हम शुरू से जो सीखते हैं वही हम आगे अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। These values are hard to question or change as we grow up. अब शुरू से जो हम सीखते हैं इतना आसानी नहीं होती ना, इतना जल्दी से हम उसको वो नहीं कर सकते, वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते, बहुत टाइम लग जाता है। वुमेन ट्रेडिशनली इन लोअर पोजीशन इन सोसाइटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस सिस्टम। इसलिए जो वुमेन के लिए शुरू से जो सिस्टम बनाया गया वहाँ से भी निकलना वुमेन्स के लिए बहुत मुश्किल है। एज अ रिजल्ट मैनी वुमेन हाइड देयर फीलिंग्स एंड अवॉइड चैलेंजिंग द रूल्स ऑफ सोसाइटी। इसलिए जो वुमेन्स होती है वो अपनी फीलिंग्स को हाइड करना सीख जाती हैं और जो सोसाइटी के चैलेंजेस होते हैं उनको अवॉइड करती है और सोसाइटी में ही ढलने की कोशिश करती है। आज के लिए बस इतना ही। अगेन, if you have visited our channel for the first time, so subscribe to the channel so you can get notification for upcoming videos. Thank you.